हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं। अभी तक जो रूट हम लोग पढ़े उसमें सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए पढ़े। आज जो हम लोग पढ़ेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा उसका हम लोग रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। ठीक है, और जितना हो सके आप अपने ग्रुप में इसको शेयर भी करें ताकि और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। जैसा कि आप लोग लॉकडाउन में पढ़े हुए हैं, सारे स्कूल बंद हैं, तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके साथ साथ और भी जो भी मित्रगण हैं उनको ये शेयर करें और बताएं कि हाँ वीडियो डाला जा रहा है, हम इससे पढ़ रहे हैं, आप लोग भी इससे पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे। आइए उसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। जैसे दोस्तों बहुत छोटे छोटे नंबर से हम लोग सीखेंगे। मान लिया जाए कि आपके पास आया कि 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, या 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, या 0.9 का स्क्वायर रूट क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आएंगे, या लिख देगा कि 146 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे, यानी जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका जो हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो उसका स्क्वायर रूट निकालने का आपके पास एक ही तरीका होगा और वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे काम करता है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए पहले आपको हम बड़े बड़े डिजिट्स दिखाते हैं, या आप ऐसे कहें तो चलिए पहले छोटे डिजिट से ही हम लोग ट्राई मारते हैं। तो मान लिया जाए कि √2 का हमको 2 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये 2 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 2 का स्क्वायर रूट निकालना है। अभी बोले कि ये जब भी बनेगा तो डिवीजन मेथड से बनेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर तो सिंपल एक नंबर है, अगर एक नंबर से ज़्यादा होता है तो राइट से हम लोग पेयर बनाना प्रारंभ करते हैं। अगर यह सिंगल नंबर है तो पहले सिंगल नंबर के बारे में ही सोचते हैं। अब यहाँ पर वैसा नंबर रखते हैं जिससे उतना ही से मल्टीप्लाई करने पर या तो 2 आ जाए या 2 में डिवाइड हो जाए। जैसे आप देखें कि अगर यहाँ पर 2 हम लोग रखते हैं तो जितना यहाँ पर रखेंगे उतना ही से इसको मल्टीप्लाई कराना होगा। तो 2 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ है कितना 2, तो 2 हम लोग रख नहीं सकते हैं तो क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 रखे हैं, यहाँ 1 लिख देंगे। अब दोस्तों इन दोनों को ऐड करके हम लोग यहाँ लिखते हैं 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। आई 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बचा। अब ऊपर तो कोई डिजिट है नहीं। ठीक है, अगर ऊपर यहाँ पर डिजिट होता तो हमेशा ऊपर से नीचे यहाँ डबल डिजिट आता है, सिंगल कभी नहीं आता है। तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट बिठा देंगे। जब यहाँ पॉइंट हम लोग बैठा देते हैं तो हमेशा 2 डिजिट 2 जीरो लाने का राइट हम लोग को मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि 2 के आगे वैसा ही नंबर रखेंगे जिससे इस पूरे संख्या को मल्टीप्लाई कराने पर या तो 100 आ जाए या 100 में डिवाइड हो सके। तो अगर यहाँ पर 5 रखते हैं दोस्तों तो इसको 5 से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 25 हो गया, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 125 हो जाएगा। तो 5 से जाएगा नहीं, तो इसका मतलब 4 से जाने वाला है। 4 से लगाइए, 24 4 जो क्या होता है, 96 होता है। यहाँ पर 4 लिख दिए। चलिए ये बार बार बोल रहे हैं कि इसको आपस में ऐड करते हैं तो ये कितना हो गया, 28 हो गया। सब्सट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पर कितना आ गया, 4। ये कैंसिल आउट कैंसिल आउट। जब यहाँ डेसिमल दे चुके हैं तो 2 जीरो नीचे लाने का राइट मिला है, फिर हम लोग 2 जीरो यहाँ पर ले आए। अब फिर यहाँ पर वैसा ही संख्या पुट करेंगे जिससे इसको मल्टीप्लाई कराने पर या तो 400 आ जाए या 400 में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ 2 रख लेते हैं तो 282 हो गया, और 282 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो 400 से अधिक हो जाएगा। तो 2 से तो जाएगा नहीं, कितना से जाएगा, 1 से जाएगा। 1 से लगाएंगे 281। ठीक है, आगे इस प्रकार जाते रहेगा तो ये हो जाएगा 282 आ गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 911। फिर 2 जीरो आएगा। ये
पूरा पूरा कभी नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बोलेगा कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक फाइंड कीजिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक फाइंड कीजिए, क्वेश्चन में ऐसा बोला जाएगा। जितने डिजिट तक आपसे पूछेगा उतना डिजिट तक काम कीजिएगा। 2 डिजिट कहेगा 2 डिजिट तक निकालेंगे, 3 डिजिट कहेगा 3 डिजिट तक निकालेंगे, ठीक है। चलिए आइए फिर से एक बार हम समझाते हैं इसको। बोले कि 2 का स्क्वायर रूट निकालना है, 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो 2 यहाँ पर लिख दिए। बोले दोस्तों कि यहाँ पर वैसा ही नंबर हम लोग रखते हैं जिससे मल्टीप्लाई कराने पर या तो 2 आ जाए या 2 में डिवाइड हो सके। तो यहाँ पर अगर 2 रखते तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई कराते तो 4 हो जाता, तो ये 2 रख नहीं सकते हैं तो क्या रखे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराए, 1 से लगा रहे हैं तो यहाँ पर 1 लिख दिए। इसको बोले कि आपस में ऐड करते हैं, ऐड कर दिए, हो गया 2, 2 में से 1 गया, 1 आ गया। अब बोले कि यहाँ पर कोई संख्या है नहीं, कोई नंबर है नहीं, अगर नंबर होता तो यहाँ से हमेशा डबल डिजिट नीचे आता है, तो यहाँ डेसिमल बैठा दिए। डेसिमल के बाद आपको हमेशा 2 जीरो नीचे लाने का राइट मिलता है, ठीक है। तो 2 जीरो हम लगा दिए, अब ये हो गया 100। अब बताइए कि यहाँ पर पहले से 2 था, यहाँ पर कौन ऐसा नंबर रखें जिससे मल्टीप्लाई कराने पर या तो 100 आ जाए या 100 में डिवाइड हो सके। तो अगर यहाँ 5 बैठा देते तो हो जाता 25, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करा देते तो 125 हो जाता, और ये है 100 तो 100 से अधिक हो जाता, तो 5 रख नहीं सकते हैं तो क्या रखे 4 रखे। यहाँ आ गया 96, फिर सब्सट्रैक्ट किया आ गया 4। बोले कि पॉइंट लगा देते हैं तो डबल डिजिट लाने का राइट मिलता है, यानी डबल जीरो हमेशा आते रहेगा। फिर 2 जीरो ले आए, फिर एक बार में लगा दिए, हमारा आंसर आ रहा है 1.41। अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक कहेगा तो एक स्टेप और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जितने डिजिट तक वो आंसर आपसे डिमांड करेगा उतना डिजिट तक हम लोग काम करेंगे। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको आप लेते जाइएगा, यानी डेसिमल के आगे बढ़ते चला जाएगा, कभी भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं √3 पर। √3 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। जब तक आप 2-4 निकालेंगे नहीं आपको समझ में आएगा नहीं। तो आइए √3, तो 3 का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे, जो तरीका हम आपको सिखा रहे हैं सेम प्रोसेस लगाएंगे। फिर बोले कि यहाँ पर कौन सा नंबर रखे, तो 2 रख नहीं सकते हैं, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे 4 आ जाएगा, तो क्या रखना होगा 1 रखेंगे। 1 यहाँ पर भी रख दिए। बताए कि इसको ऐड करते हैं तो क्या हो गया 2, यहाँ पर 1, सब्सट्रैक्ट किए कितना आ गया 2। अब ऊपर नंबर है नहीं तो यहाँ डेसिमल बैठाएंगे। डेसिमल बैठाने के बाद हमेशा क्या जीरो 2 जीरो लाने का राइट मिलता है। अब ये हो गया 200। अब यहाँ पर सोचेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर बैठाएं ताकि पूरे को मल्टीप्लाई करने पर या तो 200 आ जाए या 200 में डिवाइड हो सके, ठीक है। तो आइए अगर यहाँ पे 8 रखते हैं तो 8 से अगर इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 8 जा 64, 4 और 8 2 जा 16 और 4 कितना हो गया 20, यानी 200 से ज़्यादा हो गया। तो 8 तो हम लोग रखेंगे नहीं, क्या रखेंगे, इसका मतलब 7 रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 7 से मल्टीप्लाई कराइए, 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14 और 4 कितना हो गया 18, 189। इसको बताए कि आपस में ऐड करते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया 34, ठीक है। सब्सट्रैक्ट कीजिए 1 1 कैंसिल। जब डेसिमल बैठा दिए हैं तो हमेशा क्या जीरो 2 जीरो लाने का राइट मिलता है, ठीक है। अब फिर सोचिए कि यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर बैठाएं ताकि पूरे को उससे मल्टीप्लाई कराने पर या तो 1100 आ जाए या 1100 में डिवाइड हो सके, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर 4 बैठा देते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 3 जा 12, यानी 1200 से ऊपर आएगा, और यह है कितना 1100। तो 4 से तो जाएगा नहीं, किससे जाएगा 3 से जाएगा। 3 बार में लगा दिए, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1029। इसको आपस में ऐड करते हैं 3 4 6, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, फिर 2 जीरो आएगा। अगर डेसिमल के आगे 3 डिजिट तक आपसे डिमांड कर रहा है तो आप फिर आगे बढ़ जाइएगा, देख लीजिएगा। तो जितने तक आंसर डिमांड करेगा उतना ही तक हम लोग इसका काम करेंगे। बार बार बोल रहे हैं कि इसको इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हैं आप, कभी भी ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा,
ठीक है। तो आइए अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल मान लिया जाए कि हमको 146 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 146 लिख दिए। अब बताए कि अगर एक डिजिट से ज़्यादा डिजिट होगा तो राइट साइड से आप पेयर बनाते हुए आएंगे। ठीक है, तो पेयर बनाए तो एक पेयर बना। ठीक है, अब ये बच गया सिंगल। अगर सिंगल बचेगा तो पहले सिंगल का काम करेंगे, बाद में हम लोग पेयर का काम करेंगे। तो ये 1 है, 1 तो 1 ऐसे लगेगा। ठीक है, चलिए ये कैंसिल हो गया। इसको आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऊपर से नीचे हमेशा क्या बोले दोस्तों कि डबल डिजिट ही आएगा, सिंगल डिजिट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि हम लोग रूट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोले कि कौन ऐसा नंबर बैठाएं ताकि उतना ही से मल्टीप्लाई कराने पर या तो 46 आ जाए या 46 में डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 अगर रखते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 23 3 क्या होता है, 69 होता है, ज़्यादा हो गया। तो अब हमको क्या लगाना होगा, 2 लगाना होगा। 22 जा कितना होता है, 44। ठीक है, इसको आपस में ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 24। इसको सब्सट्रैक्ट करें, 2 यहाँ पर कैंसिल आउट। अब ऊपर कोई डिजिट है नहीं दोस्तों। ठीक है, तो डेसिमल बैठाएंगे, डेसिमल बैठाएंगे तो 2 जीरो लाने का राइट मिलता है। अब यहाँ पर सोचेंगे कि क्या हम बैठाएं। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। अब यहाँ कुछ भी आप बैठाते हैं तो इससे ये कम हो जाएगा, यानी इससे अगर यहाँ पर 1 बैठा देते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया 241 आई, सॉरी ये हो गया 241 आई है कितना, 200। तो डिवाइड होगा नहीं। अब आपके पास प्रॉब्लम हो गया। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जीरो लगाते हैं, एक जीरो, और यहाँ पे क्या लाते हैं, डबल जीरो लाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी एक जीरो लाते हैं। ठीक, जब भी आएगा हमेशा डबल जीरो ही आएगा, सिंगल जीरो कभी नहीं आ सकता है। डबल जीरो लाने के लिए यहाँ पर हम लोग को जीरो लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी एक जीरो लाना पड़ेगा। अब आगे सोचते हैं कि हम लोग को ये किससे लगाना होगा। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, अगर 9 से लगाते हैं तो 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 3 9 2 जा 18 और 3 कितना हो गया, 21। ज़्यादा हो गया तो 9 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा, 8 से लगेगा। 8 से लगाइए। ठीक है, 8 8 जा 64। ठीक है, 8 4 जा 32, 3 8 2 जा 16 और 3 19 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 3 7, ये कैंसिल हो गया, सॉरी ये कैंसिल नहीं है, यहाँ पर जीरो होगा, सॉरी ये कैंसिल होगा, और ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, 16 1 2 4 आगे और ले जाना है। तो अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक डिमांड किया है तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 2 जीरो लगाएंगे, आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जहां तक हमसे वो डिमांड करेगा, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर डिमांड कर रहा है, 2 डिजिट तक जाएंगे, 3 डिजिट तक डिमांड करेगा, 3 डिजिट तक जाएंगे। चलिए फिर से एक बार हम समझाते हैं। यहाँ पे 3 नंबर है, बोले कि राइट साइड से पेयर बनाते हुए आइएगा। तो एक पेयर बना, एक सिंगल बच गया। पहले सिंगल के बारे में सोचेंगे, एक किससे लगेगा, एक से लगेगा। 1 से लगाए, ये कैंसिल हो गया। ऊपर से हमेशा नीचे डबल डिजिट आता है, तो ये हो गया 46 हो गया। यहाँ पर 1 1 को ऐड किए 2 हो गया। अब बताए कि यहाँ पर कौन ऐसा नंबर बैठाएं ताकि मल्टीप्लाई कराने पर या तो 46 आ जाए या 46 में भाग लग जाए। ठीक है, तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा। 44 आ गया, 46 में से 44 गया, 2 बचा। ठीक है, इसको आपस में ऐड किए तो ये हो गया 24। अब यहाँ पॉइंट हम लोग दे चुके हैं, पॉइंट के बाद 2 जीरो लाने का राइट मिलता है। 2 जीरो लेके भी आए, लेकिन अब यहाँ कुछ भी बैठा रहे थे तो इससे ये बड़ा हो जा रहा था। तो इस केस में क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद एक जीरो यहाँ पर लगाएंगे, डबल जीरो यहाँ पर लाएंगे और एक जीरो यहाँ भी बैठाना होगा। ठीक है, फिर हम लगाए 8 से लगाए 1 9 2 6 4 लगा, लेफ्ट बचा कितना 7 3 6। ठीक है, तो ये पॉइंट के 2 डिजिट तक है। पॉइंट के अगर 3 डिजिट तक डिमांड करेगा तो और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया जाए दोस्तों हम लोग को निकालना है 341 का स्क्वायर रूट। ठीक है, प्रोसेस सेम होगा, क्या बताए थे, राइट साइड से पेयर बनाते चलेंगे।
पेयर बनाएंगे। तो देखिए एक पेयर बना, एक सिंगल बच गया। तो पहले सिंगल के बारे में विचार करेंगे। ये 3 है तो हमेशा 1 से ही लगेगा, 2 से लगा देंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 बार में लगा दिए। इसको आपस में ऐड करते हैं तो क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ पर 1 लिखे, सब्सट्रैक्ट किए, क्या बचा 2। ऊपर से नीचे हमेशा डबल डिजिट ही आता है तो क्या आया 41। अभी हो गया 241। अब यहाँ पर हम लोग सोचेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर रखें ताकि इसको मल्टीप्लाई कराने पर या तो 241 आ जाए या 241 में डिवाइड हो सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं। अगर यहाँ पर 8 रखते हैं, 9 रख लेते हैं तो 9 9 जा 81, 1 8, 9 2 जा 18, 8 कितना हो गया 18 और 8 26। तो 9 से तो नहीं लगेगा, कितना से लगेगा 8 से लगेगा। चलिए 8 से लगाते हैं। 8 8 जा 64, कैरी आउट 6, 8 2 जा 16 और 6 कितना हो गया 22। इसको आपस में ऐड करते हैं। 8 8 16, ये हो गया 36। सब्सट्रैक्ट कीजिए, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 1, ये कैंसिल आउट। अब ऊपर कोई भी डिजिट नहीं है दोस्तों, तो यहाँ क्या करेंगे डेसिमल बैठाएंगे। डेसिमल बैठाने के बाद हमेशा क्या 0 2 0 लाने का राइट मिलता है। 2 0 हम लोग लेके आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर बैठाएं। तो अगर हम लोग 5 बैठा देते हैं तो अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगाना होगा 4 लगाना होगा। ठीक है, 4 से लगाए। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 1 25, 2 4 3 जा 12 और 2 कितना हो गया 14। ठीक है, अब देखिए इसको आपस में ऐड करते हैं। 3 6 क्या हो गया 8। सब्सट्रैक्ट कीजिए, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 2 और ये कैरी आउट। डेसिमल बैठा चुके हैं, 2 0 यहाँ पर आते रहेगा। 2 0 हम लोग लेके आ चुके हैं। अब फिर यहाँ पर कितना नंबर बैठा है तो सोचना पड़ेगा। 7 से 7 6 42, 4 7 से भी नहीं जाएगा, 6 से जाएगा। ठीक है, 6 से जाएगा। 6 6 जा 36, 3 8 6 जा 48 और 3 कितना हो गया 51, 5 6 6 जा 36 और 5 41, 4 और 6 3 जा 18 और 4 कितना हो गया 22। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जहां तक आपसे आंसर डिमांड करेगा काम करेंगे, नहीं करेगा छोड़ देंगे। ठीक है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हम लोग निकाले हैं। ठीक है, आज हम लोग 4-5 क्वेश्चन किए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आप इसको घर में और भी आप खुद से कोई भी नंबर लेके, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेके आप घर में 2-4 प्रैक्टिस करें या आप बुक पलटें, एक्सरसाइज निकालें और वहाँ पर आपका जो भी क्वेश्चन गिवन है दिया गया है बुक में उसको आप बनाने का प्रयास करें। आज हम लोग पढ़े क्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और भी हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।